हेलो कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं आपकी फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी, तो प्लीज़ जिनके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ वही लीजिएगा। कैंसर कर्क राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए। पास्ट में आपने जो भी डिस्कवरी करनी थी इस रिलेशनशिप में वो आपने कर ली है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ में, कुछ सॉलिड प्लान भी आप बना रहे हैं अपने लिए, बट यहाँ पर आपको अब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलकर कुछ बड़ा सोचने के लिए भी कहा गया है। कुछ सपने हो सकते हैं आपके जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, तो यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है आपके लिए, बट उस पर आपको काम भी करना होगा। इसके साथ ही साथ स्टार का कार्ड है आपके लिए, तो हीलिंग का कार्ड है। तो एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि हीलिंग कीजिए अपनी, जो कि पास्ट की चीज़ें हैं आपके लिए ख़राब हुई हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपने ख़राब देखा है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी लव लाइफ में। और हो सकता है कि कुछ लोग हीलिंग कर भी रहे होंगे, बट फिर भी आपको गाइडेंस के रूप में यही बताया गया है कि अपने चक्रास को हील करना, अपनी एनर्जी को हील करना, पॉजिटिविटी में लेकर आना, तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड है आपके लिए, और अब आपने एक क्लैरिटी भी हासिल कर ली अपनी लाइफ में। हो सकता है कि अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको किस तरफ जाना है या कौन सा डिसीजन अपने लिए बनाना है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है ये आपके लिए। और इसके साथ ही साथ आपको ऑफर्स भी मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप देना चाहते हैं किसी को ऑफ़र या कोई आपको दे रहा है यहाँ पर, तो आप फॉलो करना चाहते हैं उस चीज़ को। पैशन हो सकता है इस रिलेशनशिप में। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना, इनके साथ कमिटेड होना, ये चीज़ें हो सकती है। और प्रपोजल देना, ये सब कुछ हो सकता है। तो बहुत ही चार्म की एनर्जी है यहाँ पर, रोमांस की एनर्जी है, और रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी दिख रही है। इसके साथ ही साथ सन का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फन करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंथुजियाज़म दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और पास्ट की जितनी भी चीज़ें थी अब वो सन की एनर्जी से ख़त्म हो रही है, सन की पॉजिटिव एनर्जी से। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ लोग मनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बचा कर रखना चाहते हैं। मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, ओपननेस की भावना नहीं है, ब्लॉकेजिंग हो सकती है मनी को लेकर। तो जितना है उसमें ही काम चलाना, तो सेविंग करके रखना चीज़ों को, तो ये हो सकता है। बट ये टॉक्सिक वे में भी है। आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है, कंफर्ट लेवल से आगे बड़ा सोचने की ज़रूरत है, और ताकि आप कुछ अच्छा और बड़ा कर पाएँ अपने लिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है आपके रिलेशनशिप में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट दिख रही है, हार्मनी, लव, सपोर्ट, फोकस है एक दूसरे पे, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो सकते हैं दोनों को ही। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपका ही कार्ड है, और आपकी फीलिंग्स यही हो सकती है रिलेशनशिप में कि आप चाहते हैं म्यूचुअल लव, चाहते हैं दोनों तरफ से देना और लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी।
आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको अपने लाइफ में, उस वजह से आपकी लैक मेंटालिटी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके लिए ऐसी रहेंगी या आप मनी को लेकर ऐसे ही जगल करते रहेंगे, उसके लिए आपको वरीज भी हो रही हैं अपनी लाइफ में और एक डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजर रहे हैं जहाँ पर कि आप अपनी होप भी खो रहे हैं और एक हार्डरशिप आपकी लाइफ में चल रहा है, नेगेटिव चेंज हो सकता है ये आपके लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए सजेशन दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी ख़राब चल रही हैं वो चीज़ें एक शॉर्ट टर्म के लिए है, आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज होगी और फिर आप एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। ओके, इसके साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पर कि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, फेलियर महसूस कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों से अब ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, भरोसा टूट रखा है इनका, कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इन्होंने अपने लिए बनाई हुई है या नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अभी एनर्जी इनके लिए सही होने वाली है, अब इनको एक पुश की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी साइकिल थी वो अब एंड हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है और अब न्यू बिगिनिंग्स की तरफ अगर आगे बढ़ रही है लाइफ तो इनको स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है और अभी ये फ़िलहाल सैडनेस की एनर्जी में है और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी डाउन हो रखी है इनकी। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि चीटिंग हुआ है इनके साथ किसी भी तरीके का, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से आपकी तरफ, किसी के लिए भी हो सकता है यहाँ पर झूठ बोलना और बिट्रियल करना, चीटिंग करना, किसी तरीके से इन्हें लगा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना अपनी और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सही नहीं थी इनके लिए, तो इस वजह से इनकी एनर्जी डाउन नज़र आ रही है। इसमें किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, सक्सेसफुल है, स्ट्रेंथ है इनमें, पावर है, इनकी एनर्जी है ये। और यहाँ पर ये पर्सन अभी इनकी एनर्जी कोल्ड दिख रही है, जहाँ पर कि ये हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये, पावर के लिए यहाँ पर, और मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो इनकी एनर्जी अभी अपने किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं है ये फ़िलहाल। तो यहाँ पर इनर ट्रूथ इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपनी सच्चाई जो है। इसके साथ ही साथ स्टक महसूस करना हो सकता है और चीज़ों से बाहर नहीं आना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना। तो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है यहाँ पर। तो बैड सिचुएशन से निकल नहीं पाना, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि जो भी डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है सिचुएशन लव लाइफ की या कोई भी, तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ाना, अपने रूटीन को सही करना, अपने आप पर काम करना, सेल्फ लव हो सकता है। तो जिस भी तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं उस तरीके से आप अपने आप को हील करें। ओके, और हो सकता है कि स्पिरिचुअल विजडम मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। हो सकता है कि कहीं से या किसी तरीके से इन्हें कुछ नॉलेज मिले, विजडम मिले, एडवाइस मिले और फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ सके। तो ये चीज़ें इनके लिए हो सकती है। कोई मेंटोर इनके आसपास में जो रहते हैं लोग जो इनके सपोर्टिव है, तो उनसे हेल्प मिलती हुई भी दिख रही है।
इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर कि ये आपका कार्ड हो सकता है जहाँ पर कि मैनेज करना, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को संभाल के रखना, और हो सकता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वेल्थ को ही लेकर यहाँ पर कुछ है जहाँ पर कि बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। ओके, और अब आपके लिए देखते हैं एंजल के आंसर। एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं या क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स कैंसर राशि के लिए प्लीज़ हमें बताइए, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो जो पहला मैसेज है आपके लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ ही हफ्तों में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, जहाँ पर कि कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो कि आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। यस का कार्ड है, तो कुछ डिसीजन आपके सही हो सकते हैं आपके लिए। जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी हो सकती है आपके लिए, और ग्रोथ भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ अनलाइकली का मैसेज है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं। इससे अच्छा और बेहतर आपके लिए आएगा, और उस समय का वेट करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही साथ विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही मंथ्स में या इस मंथ के लास्ट में जो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, तो एंजल्स आपके लिए नए दरवाजे या कुछ ओपन करते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर कि आपको रिसीविंग के लिए कहा जा रहा है। रिसीव करिए उस पॉजिटिव एनर्जी को, और ओपन रहिए उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये मैसेजेस हैं कैंसर आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।